अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम चैप्टर 1 पार्ट 1 फिजिक्स का स्टडी कर रहे हैं और हमने देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है, उसको किस तरह लिखा जाता है। तो हमने देखा कि एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट, और हमने इनको रिप्रेजेंट करने के, इनको लिखने के तमाम रूल स्टडी कर लिए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो हमें सिर्फ वो क्वांटिटी नहीं मिलती, हमें उसके साथ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर भी मिलता है, जो जो हमेशा मिलेगा आपको, बेशक आप जितना मर्जी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज कर लें। तो उन एरर्स को डील करना भी आना चाहिए हमें। ऑब्वियसली हम ऐसे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर छोटे से छोटा एरर भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। ठीक है, तो इस पूरी स्टडी को कि एरर्स को किस तरह हैंडल करना है, एरर्स हमें क्या बताते हैं और एरर्स हमारी जो मेजरमेंट्स हैं उसको किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये तमाम बातें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक का नाम है अनसर्टेनिटीज। अब व्हाट इज एन अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी बेसिकली आपको एरर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देती है। ये एरर से मिलती जुलती चीज़ है मगर एग्जैक्टली इसको एरर नहीं कहा जा सकता। तो हम देखते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। अनसर्टेनिटी की फॉर्मल डेफिनेशन ये है, दी क्वांटिफिकेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, यानी कि क्वांटिफिकेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, यानी कि हमें एरर का मैग्नीट्यूड बताती है ये क्वांटिटी। ये क्वांटिटी हमें ये बताती है कि आपके पास जो आपकी मेजरमेंट में एरर आ रहा है वो कितना बड़ा है या वो कितना छोटा है। तो एरर की तमाम डिस्कशन हमें हमेशा अनसर्टेनिटीज़ के थ्रू करनी चाहिए, और अनसर्टेनिटीज़ ही वो क्वांटिटीज़ हैं जो हम अपने मेजर्ड वैल्यू के साथ लिखते हैं। हमेशा हम कभी भी डायरेक्टली एरर नहीं लिखते, हम हमेशा उसकी अनसर्टेनिटी लिखते हैं कि हमारे मेजरमेंट में इतनी अनसर्टेनिटी है। नाम से जाहिर है, अनसर्टन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसमें डाउट है, डाउटफुल, ये हमारी रीडिंग कितनी डाउटफुल है। इसको हम एक बड़ी सादा सी मिसाल से समझ सकते हैं। आप देखें, हम एक ग्राफ बनाते हैं, आपके पास ये एक ग्राफ है और मैं सपोज करती हूँ कि ये मेरी रीडिंग है जो मुझे चाहिए, जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। सपोज मैंने इस पेन की लेंथ मेजर की है, तो मुझे जो रीडिंग चाहिए थी, सपोज यहाँ पे वो रीडिंग आ रही है मेरे पास 10 सेंटीमीटर्स। मगर हमें जब आप बार बार रीडिंग्स परफॉर्म करेंगे तो आप अगर उन तमाम को प्लॉट करें तो आपके पास इस तरह की एक कर्व नजर आएगी। अब ये कर्व क्या बताती है? कर्व बताती है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू तो यही 10 ही है, मगर उसके साथ साथ कुछ और वैल्यूज़ भी आ रही हैं। तो आप देखें, जो हमेशा आपके पास 10 नहीं आएगा, और वैल्यूज़ भी आएंगी। तो देखें, ये जो आपकी वैल्यू का स्प्रेड आया है ना, दोनों साइड्स पे, 10 की दोनों साइड्स पे, इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें कि अनसर्टेनिटी कितना कहते हैं, तो कई जगह आप पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इज बेसिकली द स्प्रेड ऑफ द वैल्यू। यानी कि अगर 10 सेंटीमीटर इस पेन की लेंथ है, तो जो अनसर्टेनिटी है इसकी लेंथ में, यानी कि 10 से थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे हम अनसर्टेन है। हो सकता है 10 हो, मगर सपोज करें यहाँ पे आपके पास 9.8 है और यहाँ पे 10.2 है, 10.2 है। तो 10 से 2 यूनिट्स पीछे और 2 यूनिट्स आगे अब अनसर्टेन है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन आवर मेजरमेंट। तो अनसर्टेनिटी बेसिकली एक नॉन नेगेटिव पैरामीटर होता है। क्या होता है? नॉन नेगेटिव पैरामीटर, जो कि आपको बताता है कि आपके मेजरमेंट में एरर कितना है। हम अभी प्रॉपरली देखेंगे कि अनसर्टेनिटीज़ को हम अपनी मेजरमेंट्स के साथ लिखते कैसे हैं। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी नोटेशन है, जो आप याद कर लें तो आपको इस पूरे टॉपिक को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। वो ये है कि आपके पास कोई भी मेजरमेंट हो तो आप उसको इस तरह लिखेंगे, मेजरमेंट इज इक्वल टू बेस्ट एस्टिमेट। बेस्ट एस्टिमेट वो वैल्यू है जो आपने किसी भी चीज़ के लिए मेजर किया। जैसे कि हमने बताया कि अभी हमने इस पेन की क्या लेंथ मेजर की थी, 10, मगर उसके साथ कोई ना कोई एरर आता है, तो उसको आप लिखते हैं प्लस माइनस अनसर्टेनिटी, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं इस वैल्यू को किस तरह लिखूंगी। सबसे पहले आपके पास बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू इस ग्राफ में क्या है? वो है 10, जो कि हमने इस पेन की लेंथ मेजर की। मगर क्योंकि इस वैल्यू का स्प्रेड है 10 की दोनों तरफ, 0.2 यूनिट्स लेफ्ट साइड पे और 0.2 यूनिट्स ही राइट साइड पे। तो अब जब आप इस वैल्यू को एक किसी भी जगह पे, किसी अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में या किसी डॉक्यूमेंट में कोट करेंगे, तो उसका करने का तरीका ये होगा कि 10 प्लस माइनस
0.2। इस तरह हमेशा ये वैल्यू कोड की जाएगी। ऑब्वियसली कोई ना कोई यूनिट्स भी होंगे, मीटर होगा या इसके साथ सपोज सेंटीमीटर हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने किन यूनिट्स में इसको मेजर किया है स्पेन को। तो एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि इसी चीज़ को दोबारा से हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। वो इस तरह, सपोज आपके पास कोई एक क्वांटिटी है, उसको आपने मेजर किया तो आपके पास की वैल्यू आई 5.07, मगर उसके साथ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी भी थी। वो कितनी थी? वो थी अगेन 0.02। तो अब मुझे बताएं कि ये वैल्यू 5.7 हमेशा आपको 5.7 कभी भी नहीं मिलेगी। ये किन वैल्यूज के दरमियान अकर कर सकती है कि जब जब आप मेजरमेंट करेंगे। तो उसको करने का तरीका ये है कि आप अनसर्टेनिटी को उसमें ऐड भी कर लें और अनसर्टेनिटी को उसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर लें। यानी कि जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5.05 और जब आप ऐड करेंगे तो 5.09। यानी कि बेसिकली ये आपका वो रेंज है जिसके दरमियान आपकी वैल्यू फॉल कर रही है। सेंट्रल वैल्यू इसकी 5.07 है, मगर जब जब आप मेजरमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो मेजरमेंट्स आपकी इस ब्रैकेट के अंदर फॉल करती हैं। कभी वो 5.05 आएगी, कभी वो 5.55 आ जाएगी, कभी वो 5.06 आ जाएगी, कई बार वो 5.07 आ जाएगी, कभी वो 5.808 आ जाएगी एंड सो ऑन अप टू 5.089। ओके, तो आपने देखा कि किस तरह अनसर्टेनिटी बेसिकली आपके मेजरमेंट में थोड़ा सा डाउट होता है कि हमारे मेजरमेंट इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक हो सकती है। तो ये हमें कौन बताता है? ये बेसिकली हमें अनसर्टेनिटी की वैल्यू बताती है। तो ये तो था डेफिनेशन, अनसर्टेनिटी होती क्या है, अनसर्टेनिटी को किस तरह समझा जाता है और अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है। मगर अनसर्टेनिटी की दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। पहले जो हमने जितनी भी बात की है वो हमने तमाम बात एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में की है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का अगर आप सिंबल देखें तो उसको डेल्टा से लिखा जाता है, स्मॉल ट्रायंगल जिसको आप डेल्टा कहते हैं, या आपने डिफरेंट जगहों में पढ़ा होगा चेंज के बारे में, चेंज से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, सेम वही वाला डेल्टा ये होता है। और जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है उसका एक यूनिट होता है। जैसे कि अभी हमने एक क्वांटिटी देखी थी 5.07 प्लस माइनस 0.02। सपोज करें ये किसी चीज़ की लेंथ थी, तो इन दोनों चीज़ों का यूनिट एक ही होगा। सपोज मीटर, 5.07 इस पेन की लेंथ या किसी और चीज़ की लेंथ थी और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी थी वो थी 0.02। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, मगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का भी एक यूनिट होता है और वो वही यूनिट होता है जो आपके पास उस मेजरेबल क्वांटिटी का होता है, यानी कि मीटर। इसके साथ साथ अनसर्टेनिटी की एक और टाइप भी है जिसको हम कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन नॉट। और इसको देखना और इसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा ट्रिकी है मगर बहुत आसान है। अगर तो आपको पता है कि परसेंटेज किसी चीज़ की किस तरह निकालते हैं तो आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी फौरन निकाल सकते हैं। किस तरह निकालते हैं किसी चीज़ की परसेंटेज? आई होप आप सबको पता होगा कि परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ रिविजन हम देख लेते हैं कि सपोज आपके पास 20 है और आपके 20 मार्क्स आए हैं कितने में से? 100 में से। ठीक है, मैं आपको कहती हूँ मुझे बताओ इसकी परसेंटेज क्या है, तो आप क्या करेंगे? 20 को 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि अच्छा मैंने तो 20% मार्क्स लिए हैं। तो किसी भी इस किस्म की क्वांटिटी की जब आपने प्रिंसिपल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी होती है तो इस तरह निकालते हैं जिस तरह हम किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं। मिसाल देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या करते हैं। सपोज करें कि आपके पास एक मेजरमेंट है, वो आपके पास है 3.3 प्लस माइनस 0.2। सपोज करें ये हमने किसी एक ऑब्जेक्ट का मैस में किया है, ये उसकी अनसर्टेनिटी आ गई। अब आप जानते हैं कि 0.02 तो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। तो प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी हम इससे किस तरह निकालेंगे? सेम वही तरीका जिस तरह हम परसेंटेज निकालते हैं। आप क्या कहेंगे? आपको किसकी परसेंटेज चाहिए? अनसर्टेनिटी की चाहिए। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसको कहते हैं। आप सबसे पहले फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालेंगे। वो किस तरह निकाली जाती है? वो बेसिकली आप अपनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को, जो कि आपके पास 0.2 है, उसको आप डिवाइड कर देते हैं बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू से, 3.3 से। जैसे परसेंटेज के केस में आप
सपोज हमने मार्क्स की बात की थी, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स को आप टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हैं ना, उसी तरह आपने अनसर्टेनिटी को अपना बेस्ट एस्टिमेट यानी कि इस वैल्यू से डिवाइड कर देना, आपके पास एक आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस तरह निकलती है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस तरह निकलती है कि आपने सेम रेशो को, जो ये रेशो है, मल्टीप्लाई कर देना है 100% से, तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, जो कि इस केस में है 6.1%। तो जब आप सेम रिजल्ट को परसेंटेज अनसर्टेनिटी के फॉर्म में कोट करेंगे तो वो इस तरह होगा 3.3 प्लस माइनस 6.1%। मगर अभी रुक जाए, एक बहुत ज़रूरी डिफरेंस एब्सोल्यूट और परसेंटेज अनसर्टेनिटी में ये है, वो है यूनिट्स के बारे में। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का कोई यूनिट नहीं होता, ये आपने बहुत ध्यान से बात देखनी है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट वही होता है जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी का होता है, बेस्ट एस्टिमेट क्वांटिटी का होता है, मगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी का कोई यूनिट नहीं होता। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का यूनिट कुछ भी नहीं होता, जो आपके पास जो क्वांटिटी होती है उसी के साथ बस उसका यूनिट लिखा जाता है। यानी कि अगर जब आप इसको प्रॉपर्ली कोड करेंगे तो जो केजी है, किलोग्राम है, वो सिर्फ 3.3 यानी कि बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू के साथ यूनिट लिखा जाता है, और जो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो एज इट इज कोड कर दी जाती है। तो आपने देखा, एक दफ़ा रिवाइंड कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एज इट इज़ जो आप देखते हैं कि आपकी वैल्यू के दरमियान स्प्रेड कितना आ रहा है, उसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। उसको जो डोनेट करते हैं स्मॉल ट्रायंगल डेल्टा से करते हैं, और उसका वही यूनिट होता है जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। ऑन दी अदर हैंड, जो आपके पास प्रिंसिपल या रिलेटिव अनसर्टेनिटी होती है उसको स्मॉल ई से डोनेट किया जाता है, एप्सिलॉन जिसको कहते हैं, और उसका कोई यूनिट नहीं होता। उसको निकालने का तरीका सेम वही है जिस तरह आप परसेंटेज निकालते हैं। वो किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालेंगे। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किस तरह आएंगी कि आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इस केस में वो 6.1% है, और जब आप इस पूरी वैल्यू को कोट करेंगे तो आप एरर यानी कि अनसर्टेनिटी के साथ कोई यूनिट नहीं लिखेंगे परसेंटेज वाले केस में। एब्सोल्यूट वाले केस में लिखेंगे, परसेंटेज वाले केस में नहीं लिखेंगे यूनिट्स, और सिर्फ आपके पास जो बेस्ट एस्टिमेट क्वांटिटी है उसके साथ आएगा इन द केस ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी बेसिकली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से ही निकाली जा सकती है। आपको सवाल आ सकते हैं कि एब्सोल्यूट से परसेंटेज में जाएं, परसेंटेज से एब्सोल्यूट में जाएं। तो अगर आपको ये प्रोसेस समझ आ जाता है कि किस तरह हमने फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी निकाली, फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी को हमने मल्टीप्लाई किया 100% से, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं हम। यहाँ पे दोबारा से परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं एक चीज़ की। ये आपके पास रीडिंग है और आपने बताना है कि इसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है। वो इस तरह आएगी 3.76 आपके पास क्वांटिटी है, और उसके अंदर एरर है आपके पास 0.25। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। हमें पता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस तरह आती है कि जब आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करते हैं बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर दें आप उसको 100 से, तो आपके पास 100% से, तो आपके पास बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो आ जाती है, और इस केस में वो है 6.6%, जो कि ये है आपके पास। आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है इसके आगे कुछ और वैल्यूज आ रही हों, उसको हमने राउंड ऑफ करके 6.6 अनसर्टेनिटी के लिए ले लिया। सेकेंडली, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर जो शुरू में हमने अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन बताई है ये उसको यूज़ कर रही है। A student measures a distance several times। आप देखें डिफरेंट टाइम्स मेजरमेंट को रिपीट किया गया है। The readings lie between this 49.8 centimeter and 50.2 centimeter। This measurement is best recorded as। अब देखें उन्होंने ढेर सारी मेजरमेंट परफॉर्म की। सपोज हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक दफ़ा आपके पास आया 49.8 और सेकेंडली आपके पास आया 50.2, यानी कि आपने जितनी मेजरमेंट्स ली वो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान आ रही है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसको डॉक्यूमेंट किस तरह किया जाए।
वो इस तरह किया जाएगा। सबसे पहले आप देखें इसकी मिडिल वैल्यू क्या होगी। 49.8 और 50.2 के दरमियान एक मिडिल वैल्यू, वो क्या होगी, वो होगी 50.0। ये मैंने किस तरह निकाली, या आप इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, आपको इसकी मिडिल वैल्यू पता लग जाएगी क्या होगी। और फिर आप देखें मिडिल वैल्यू से दोनों का स्प्रेड कितना है, इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है। आप देख सकते हैं इसके दरमियान डिफरेंस है 0.2 का, और इन दो वैल्यूज़ के दरमियान भी कितना डिफरेंस है, 0.2 का। तो आपको पता लग जाएगा कि आपका बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू क्या है और उसके दरमियान अनसर्टेनिटी क्या है। बेसिकली वो आपको स्प्रेड बता के आपसे अनसर्टेनिटी और बेस्ट वेरिएंट पूछना चाह रहा है। तो इस केस में हम बता सकते हैं कि आपके पास जो बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है वो 50.0 है, और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है, जो स्प्रेड है, वो 0.2 का है सेंटीमीटर्स। तो योर बेस्ट ऑप्शन इज दिस वन। याद रखें 50.0 किस तरह निकाला, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, इससे आपके पास उन दोनों की दरमियान में वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि हमने किस तरह से परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, वैल्यूज़ के स्प्रेड को किस तरह हैंडल करना है, मिडिल वैल्यू किस तरह निकालनी है, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को डील किस तरह करना है। अगर फिर भी आपको कोई और क्वेश्चंस है, इस टॉपिक को अच्छी तरह स्टडी करें, मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके तमाम क्वेश्चंस का अच्छी तरह आंसर दूँ। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर।